नमस्कार, आदाब दोस्तों। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नया बवाल शुरू हो गया है। गुजरात चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार के ऊपर लगाना शुरू कर चुकी हैं। खबर यह है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था और इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, किस तरह से इसको लेकर के पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर नागालैंड से सामने आ रही है, जहां पर अलग सीमावर्ती नागालैंड राज्य की मांग को लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप जानते हैं कि नागालैंड में बीजेपी के साथ मिलकर के दो पार्टियां सरकार चला रही है, लेकिन यहां पर अब दूसरी पार्टी के 20 विधायकों ने धमकी दे डाली है। क्या कुछ कहा है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के डिटेंशन सेंटर पर दिल्ली को में जिस तरह से यानी एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया था कि उनको अपार्टमेंट दिया जाएगा, इसको लेकर के अब आरटीआई में बड़ा खुलासा हो गया है। दोस्तों, क्या खुलासा है इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। गुजरात विधानसभा चुनाव आप जानते हैं बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले सरकार की तरफ से 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, आप इस खबर को देखिए, नवजीवन ने इस खबर को छापा और लिखा है, गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले तबादले की राजनीति। सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों को उधर से इधर किया। अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि सरकार यहां पर मनमाने ढंग से अधिकारियों के अपने मुताबिक जहां चाहा वहां लगा दिया, ताकि अपने हिसाब से इनसे काम लिया जा सके। और यह सीधे सीधे चुनाव में गड़बड़ी का जो है एक संकेत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग भी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और विपक्षी पार्टी के कई नेता भी कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं। आप देखिए, यहां पर चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने से ठीक पहले गुजरात सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ये तबादले चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि मन मुताबिक काम करने वाले अफसर चुनाव में काम आ सकें। इसके तहत राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने एक आदेश के जरिए आईपीएस पीयूष पटेल को सूरत रेंज का पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्त कर दिया है। वहीं ऐसे कई अधिकारियों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसको लेकर के तमाम लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जिस तरह से इन 17 आईपीएसओं का तबादला किया है, यह कहीं ना कहीं गड़बड़ी का संकेत है, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि उनके मन मुताबिक अगर उनके अधिकारी होंगे तो चुनाव में जैसा चाहेंगे वैसा मामला किया जा सकता है। और इसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दोस्तों, वैसे चुनाव आयोग को भी इस मामले पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए या इसको लेकर के कोई नियम बनना चाहिए, क्योंकि सरकार जिसकी होती है जिस राज्य में, उसके हिसाब से ही अधिकारी काम करते हैं। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 17 आईपीएस का तबादला, ये एक बड़ा जो है जो दोस्तों जो है घटनाक्रम है। आप इस पर क्या देखते हैं, आप इस खबर को किस तरह से लेते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही नागालैंड से। नागालैंड में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले आप इस खबर को देखिए, यहां पर डेली न्यूज ने छापा है कि नागालैंड में अलग राज्य की मांग से बिगड़े बीजेपी के हाल पहले भी दे चुके हैं विधायक धमकी। दरअसल नागालैंड मुख्यमंत्री नेफू रियो द्वारा अलग सीमावर्ती नागालैंड राज्य की मांग का समर्थन करने से भाजपा की स्थिति खराब हो गई है। दोस्तों, भाजपा इस मांग के खिलाफ है, यानी जो दूसरी पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री वहां के मांग कर रहे हैं, उसके बीजेपी खिलाफ है। जबकि उनके समर्थन से सरकार चला रहे रियो ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अलग राज्य की मांग में कुछ भी गलत नहीं है। यानी कि दो पार्टियां, एक तो बीजेपी, दूसरी एक और जो पार्टी है नेफू रियो की, जो मौजूदा सीएम है, मुख्यमंत्री है नागालैंड के, उनकी पार्टी, उन्होंने सीधे कह दिया कि अगर हमारी पार्टी के लोग अलग राज्य का मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, अलग राज्य उनको मिलना चाहिए। जबकि बीजेपी इसके खिलाफ है। तो इसको लेकर के दोनों पार्टियों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। नागालैंड में अगले साल मार्च में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी 20 विधायक धमकी दे चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये उनकी मांग यानी अलग राज्य की मांग नहीं मानी गई
तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे और राज्य में चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में चुनाव नहीं होने देंगे। नागालैंड से अलग राज्य की मांग लंबे समय से चल रही है दोस्तों। तो ये नागालैंड के अंदर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि बीजेपी की अपने ही सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि नागालैंड के अंदर जो है अलग सीमावर्ती नागालैंड राज्य बनाया जाए, जबकि बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरह से नागालैंड को दो हिस्सों में बांटा जाए। और इसी के चलते ये जो है कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार पड़ने वाली खबर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इसमें आखिर क्या होता है, आप इसको किस तरह से लेते हैं जरूर बताइए। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर को लेकर के। आप जानते हैं हमारे देश में जब नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया था, लागू करने की बात कही जा रही थी, तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था। लोगों का कहना था कि रोहिंग्या मुसलमान जो है, रोहिंग्या लोग जो है, ये देश के लिए खतरा है, इनको इनके देश को रिपोर्ट कर दिया जाए, वहां पर इनको भेज दिया जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि म्यांमार का हाल पहले ही बद से बदतर हो चुका है। आज ही खबर आई थी कि 80 से ज्यादा लोग जो वहां पर कैजुअल्टी हो गई है सेना के हमले में। लेकिन अब जो रोहिंग्या हमारे देश में रह रहे हैं और डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं, उनको लेकर के एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें यह सरकार से सवाल पूछा गया था कि भाई आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर या अलग अलग जगहों पर जो रोहिंग्या रह रहे हैं वो किस तरह से हैं और कहां रह रहे हैं। इसको लेकर के जब जवाब मांगा गया तो सरकार का क्या जवाब था आप पढ़िए जरा, देखिए ये खबर। रोहिंग्या डिटेंशन केंद्र को लेकर के आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा जानकारी गोपनीय, सीक्रेट, किसी भी तरह की कोई जानकारी इस पर आपको नहीं दी जाएगी। आपको हम पूरी खबर पढ़ के बताते हैं 10 में कहा क्या गया है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्विटर पर गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार की राजधानी में मौजूद रोहिंग्याओं की मौजूदा रिहाइश को डिटेंशन सरकार ने कई घोषित ऐसे निर्देश दे लगातार ये कह रहे थे कि हम इस मंत्रालय ने इस बारे में देश में लागू करेंगे। आरटीआई के आवेदन के जवाब में इस बारे में कोई जानकारी साझा करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि यह जानकारी गोपनीय है। आपको बता दें, मालूम हो कि 17 अगस्त 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली में स्थित बक्करवाला के अपार्टमेंट में भेजा जाएगा और उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा पुलिस सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों की तरफ से जब इसका ऐतराज किया गया तब फिर से हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, कहा कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन तमाम चीजों की जानकारी आरटीआई के जरिए मांगने की कोशिश की गई थी। ये कहा गया था कि आप बताइए सर, अभी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्याओं को लेकर के क्या है, क्या वो डिटेंशन सेंटर में है, जो अनाउंसमेंट किया गया था वैसी सुविधा उनको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तब सरकार ने कहा है कि ये गोपनीय बात है, ये आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।